नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में कॉलम। देखिए कॉलम के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं कि कॉलम की विड्थ को कितना सेट कर सकते हैं, जो कॉलम हमने अंदर बनाया उसका बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हैं, जो कॉलम बनाया उसका के ऊपर शैडो कैसे डाल सकते हैं, कॉलम के चारों तरफ बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं, इन चीजों को अपन यहाँ पर देखेंगे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉलम नहीं समझ पा रहे हो कि कॉलम एक्चुअल में क्या होता है, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सेक्शन क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इन चीजों को हमने कवर किया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद में इस वीडियो को आप देखोगे तो कॉलम, सेक्शन और जो एलिमेंट है उनके बारे में आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपन अभी इसमें। हमारे पास में मान लो ये इमेज है, मैं इसके अंदर एक बार इन सबको डिलीट कर देता हूं। ये हमने सेक्शन ले लिया, सेक्शन के अंदर हमने एक कॉलम लिया था, एक और कॉलम ले लेते हैं। तो मैं एक और कॉलम लेने के लिए कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं और ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूं। तो देखो दो कॉलम मेरे पास में आ गए। अब देखो यहां पर जब क्लिक करते हो आप और एडिट करते हो तो आपके पास में यहां पर दिख रहा होगा एडिट सेक्शन, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। एडवांस को हम बाद में देखेंगे मार्जिन पैडिंग वगैरह के अंदर। अब हम देखेंगे कॉलम को। जैसे ही मैं कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर एडिट कॉलम का ऑप्शन आ गया, और एडिट कॉलम के अंदर भी हमारे पास में क्या चीजें आ रही है, लेआउट आ रहा है, स्टाइल आ रही है, एडवांस आ रहा है। अब ये ध्यान जरूर रखना है, यहाँ पर इनर सेक्शन आ रहा है तो इनर सेक्शन होगा, सेक्शन आ रहा है तो सेक्शन एडिट होगा, अगर एलिमेंट एडिट आ रहा है तो एलिमेंट का एडिट होगा। तो अभी मेरे पास में एडिट कॉलम आ रहा है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो आप राइट क्लिक कीजिए कॉलम के ऊपर और एडिट कॉलम पे क्लिक कीजिए। अब ये कंफर्म है कि ये कॉलम ही एडिट हो रहा है। अब यहां पर भी हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, पहला है विड्थ। तो कॉलम की विड्थ अभी यहां पर दोनों की 50-50% विड्थ है। कैसे, अभी यहां नहीं दिख रही है, लेकिन मैं जैसे ही देखो कम ज्यादा करूंगा तो मेरे पास में यहां पर सेट हो जाएगी। ये 41% है तो कॉलम की विड्थ में यहां से सेट भी कर सकता हूं। जैसे मान लो मैं 40% करना चाहता हूं तो देखो ये 40% हो गई और ये 60% हो गई। तो ये कॉलम की विड्थ को मैं सेट कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पर हेडिंग लगा देता हूं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूं यहां से, और एक इधर कुछ बटन वगैरह लगा देता हूं। अब देखिए मान लो मेरे पास में जो बटन है इसकी हाइट मुझे, विड्थ मुझे कम करनी है, तो मैं यहां से इसकी कम कर सकता हूं कॉलम की विड्थ को। मैं एडिट में जाऊंगा, एडिट कॉलम पे क्लिक करूंगा, ये जो 60% आ रहा है इसके अंदर मैं कर दूंगा मान लो 25%। तो देखो मेरे पास में 25 करते ही ये अपने आप में यहाँ पर 75% बन गया। तो कॉलम की विड्थ अंदर हम सेट कर सकते हैं। दूसरा है कॉलम के अंदर कॉलम का बैकग्राउंड कलर। तो अभी हम कॉलम के बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर सकते हैं। कैसे, मैं इमेज जो ले रखी है उसका कलर में एक बार चेंज कर देता हूं। अब आप देखिए इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं और अब कॉलम को एडिट करता हूं और स्टाइल में जाता हूं, नॉर्मल के अंदर कलर जाता हूं और कलर के अंदर मान लो मुझे कलर दूसरा देना है। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर भी सेट कर सकते हो। तो कॉलम के बैकग्राउंड का कलर सेट करना हो तो कॉलम को एडिट कीजिए, सेक्शन का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो सेक्शन को यहां पर एडिट कीजिए। अब आप कॉलम के अंदर भी बैकग्राउंड ओवरले लगा सकते हैं। देखेंगे अपन आगे कैसे काम में आता है, ये सारी चीजें देखेंगे, टाइपोग्राफी वगैरह सब कुछ सेट करेंगे आगे चलकर अपन। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो कैसे होता है, देखो हमारे पास में यहां पर जो भी कुछ कॉलम्स के अंदर डेटा लिखा जाता है, कॉलम बढ़ता जाता है, कॉलम की साइज वगैरह सेट अपन कर सकते हैं यहाँ से। अब पीछे शैडो देना हो बॉक्स के अंदर यानी कॉलम के अंदर, तो हमें जाना होगा स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर हमें यहाँ बॉर्डर में जाना होगा
और जैसे आप बॉर्डर में जाओगे नीचे आपके पास में एक ऑप्शन मिलेगा बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में यहां पर हॉरिजेंटल दिखेगा, वर्टिकल, ब्लर, स्प्रेड और पोजीशन। तो पहले हॉरिजेंटल में करता हूं। हॉरिजेंटल के अंदर बॉर्डर देता हूं। पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि पीछे का जो कलर है वो ब्लैक कलर है। तो मैं पहले इसका कलर हटा देता हूं ताकि आपको दिखता रहे सही तरीके से। अब आप देखिए कॉलम को एडिट करते हैं और कॉलम के अंदर स्टाइल में बॉर्डर में जाना है, बॉक्स शैडो पे जाना है। बॉक्स शैडो के ऊपर जैसा शैडो आप कलर का देना चाहते हो वैसे शैडो को क्लिक कीजिए और उसके बाद में हॉरिजेंटल में आप कितना सेट करना चाहते हो वो ऐसे सेट कर सकते हो। देखो हॉरिजेंटल के अंदर इधर आ रहा है, अगर आप माइनस में लेके जाओगे तो आपके पास में इधर जाएगा। तो फिलहाल इसको प्लस में रखता हूं, लेकिन प्लस में इसकी वैल्यू इतनी नहीं देनी है कि ये ज्यादा दिखने लग जाए। वर्टिकल में मैं नीचे दे देता हूं, जैसे प्लस में दोगे नीचे आएगा, माइनस में दोगे ऊपर जाएगा। तो देखो ये शेडो दिख रहा है। ब्लर कितना होना चाहिए, तो आप ब्लर का भी साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो ज्यादा हो रही है तो ब्लर की साइज में यहाँ पर कम कर देता हूं, लगभग मैंने 7 कर दी। कितना स्प्रेड करना है, थोड़ा सा ही 1 कर दिया मैंने। इनर का मतलब इन सेट हो जाएगा, अंदर की तरफ लगेगा और ये आउट लाइन बाहर की तरफ लगेगा। पोजीशन भी सेट कर। अब आप यहां से देखिए बॉक्स का शैडो बन गया चारों तरफ। अगर आप इस शैडो को वापस हटाना चाहते हो तो बैक टू डिफॉल्ट पे क्लिक कीजिए और ये हट गया यहां से। ये था कॉलम का बॉक्स शैडो। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। तो क्या हम इसके चारों तरफ बॉर्डर भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। आप बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले बॉर्डर का टाइप सेट करना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि ध्यान रखना, आपके पास में जब भी एडिट करो किसी भी चीज को, तो ऐसे नहीं कि मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं और आप सोच रहा हूं कि बॉर्डर का एडिट हो जाएगा, यहां पर बॉर्डर की सेक्शन के लग जाएगा। यहां ध्यान रखना क्या एडिट हो रहा है। आप कॉलम पे क्लिक करोगे तभी कॉलम एडिट होगा, सेक्शन पे क्लिक करोगे सेक्शन एडिट होगा। अगर जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो देखो बटन एडिट हो रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो हेडिंग एडिट हो रही है। तो आप जब भी जिस चीज को एडिट करो उसी के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्चुअल में अपना जो एलिमेंट अपन एडिट कर रहे हैं वही एडिट होना चाहिए। तो अभी हम एडिट कर रहे हैं कॉलम को और कॉलम के लगा रहे हैं बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हैं। बॉर्डर का टाइप सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश, ग्रो, ये बॉर्डर के टाइप है। मैं सॉलिड ले रहा हूं यहां पर। बॉर्डर कितना देना है, देखो मैं टॉप में जैसे ही क्लिक कर रहा हूं बढ़ा रहा हूं तो सब में बढ़ रहा है। अगर आप सब में अलग अलग लेना चाहते हो कि किसी में जैसे मान लो साइज 2 की लेना चाहते हो, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में, तो आप यहां से हटा सकते हो इसको। यानी लिंक वैल्यूज जो टुगेदर वाला यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे अब आप इंडिविजुअल एक एक कॉलम की, सॉरी एक एक साइड की आप वैल्यूज को बढ़ा सकते हो। तो मैं सभी को 7 ही बढ़ा रहा हूं यहाँ पर। अब बॉर्डर का कलर भी तो दे सकते हैं हम। डिफॉल्ट में ब्लैक कलर आ रहा है तो मैं यहाँ पर कलर भी सेट कर सकता हूँ। जैसा कलर मैं देना चाहूंगा वैसा कलर मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। जस्ट इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर रेड्यूस। बॉर्डर रेड्यूस का मतलब होता है कि कितना बॉर्डर के कॉर्नर जो है वो रेड्यूस हो जाए। तो मैं यहाँ पर जैसे देखो जितना रेड्यूस कर रहा हूँ, कॉर्नर देखिए यहाँ पर रेड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं इधर कॉर्नर अपने रेड्यूस हो। सर हम सभी को एक साथ नहीं करना चाहते हैं, तो जिसको आप करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। यहाँ से लिंक टुगेदर को हटा दीजिए। जैसे मान लो मैं टॉप में कर रहा हूं 10 का और यहाँ से लेफ्ट में कर रहा हूं 10 का, तो देखिए दोनों तरफ के 10-10 पिक्सल के हो गए। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, बॉक्स शैडो को सेट कर सकते हो, बॉर्डर को सेट कर सकते हो और कॉलम के बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो और कॉलम की विड्थ को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।